मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री यूनिट 3 अपन पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपको पढ़ना है क्या है, ये ध्यान से देखिए। डी ऑर्बिटल्स जो होता है, डी मीनिंग होता है आपका डिफ्यूज, और ये इसकी जो आकृति होती है, शेप हमने पढ़ी है, जैसे पहले हमने बताई थी, डाई डम्बेल, द्विडम्बेल होती है, जिसमें हम दो पाली इधर आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर होती है, 4 पालियां टोटल होती है। आप उसको अरेंज करते हैं जिस प्रकार से, ये जो अरेंजमेंट होता है आपका, इस पर आपको डिपेंड करता है कि उसको इजी ऑर्बिटल बोलेंगे या टी2 इजी ऑर्बिटल बोलेंगे। ग्रेड ऑर्बिटल्स, ये जी मीनिंग्स होता है, मतलब ग्रेड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आप देखिए, यदि आपकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि पालियों में पालियों में बताई जाती है, पाली ये लोब्स होते हैं, ये जो लोब्स होते हैं आपके, ये आपके लोब्स हैं, ये पाली है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आपकी ये लगातार बढ़ जाती है। ये जहाँ अगर ये सेंटर से अगर आपकी ये बढ़ जाती है, तो ये क्या है, ये आपकी पूरी क्या है, इसको हम शेप कर देते हैं ऐसे। ये क्या बताती है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताती है, इलेक्ट्रॉन्स के बादल बताती है, अब्र बताती है, इलेक्ट्रॉन अब्र को भी बोला जाता है ऐसे। तो इसकी पाली जो होती है, ये पालियों पर ये डिपेंड करता है कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये आपकी किस पे आती है, अलोंग द एक्सिस आती है, इन बिटवीन द एक्सिस आती है, दैट इज द डिपेंड ऑन द इजी ऑर्बिटल कहलाएगा कि टी2 जी ऑर्बिटल। याद करने के फंडामेंटल तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, ये 2 टाइप्स का आपको डिवाइड किया जाता है, जिसमें पालियां जो होती हैं आपके लोब्स जो आपके होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, अलोंग द एक्सिस, या पालियों किस पर पाई जाती है, एक्सिस के ऊपर पाई जाती है। ये जो आपकी एक्सिस होती है, इसके ऊपर आपकी क्या होती है, पालियां पाई जाती है, ठीक है। ये जो आपकी कंडीशन होती है, ये एक्स और वाई की जो कंडीशन होती है, एक्स वाई जेड की कंडीशन, तो ये जो पालियां होती है इसके ऊपर पाई जाती है, तो दैट इज द, ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन लोब्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कैसे ऑर्डर कराएंगे, इजी ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, जिसको 2 भागों में बात करते हैं, जिस 2 प्रकार के होते हैं ये, एक तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, और दूसरा होता है आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ध्यान रखें, इसे डैश बोलेंगे, माइनस नहीं बोलेंगे। अब आपका होता है ये दूसरा टी2जी ऑर्बिटल्स होता है, दैट इज टाइप ऑफ 3 डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ये जो आपके हैं, इनका हम देखते हैं, एक की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि आपके ऑर्बिटल्स और लोब्स हैं। ध्यान रखें, अब आता है आपको टी2जी, दैट मीन्स ये आपका आ गया, हम उसको 3 भागों में जो है यही चित्र बनाएंगे इसका। पहला आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स। आपको देखना, ध्यान से जो देखना हो ध्यान से देखिए कि जब इसमें शर्त क्या आती है आपकी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी found in between the axis। तो ये जो आपका इन बिटवीन द एक्सिस का मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि यदि आपकी पाली दैट इसमें एक्स और वाई, तो आपको ध्यान रखना है एक्स और वाई, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। अब ये पालियां जो आपके आएंगी कहाँ आएंगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आप बोलते हैं, ये पाली लोब्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और क्या बोलते हैं इसको, लोब्स। ये लोब्स कहाँ पाए जाएंगे आपके, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई। ये आपकी जो होती है, ये क्या आती है आपकी, ये आपकी आती है
जेड, और ये आपका जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस, अर्थात प्लस प्लस, ये दो ऊपर है दो नीचे हैं। इस प्रकार ये आपकी स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट होती है। एक्स और वाई के बीच में ही सब कुछ पाई गई है, जेड के ऊपर पाई गई है, इसलिए हम ये कहेंगे जब एक्स और जेड के, एक्स और वाई के बीच में जब लोड वालियाँ पाई जाती है तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्स वाई। सेम स्ट्रक्चर जब अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वाई और जेड, ये वाई है हमारा और ये जेड। अब लोग जो आएंगे कहाँ आएंगे हमारे, बताइए हमारे बाकी स्थिति में सेम टू सेम कंडीशन बनेगी कौन सी, ये आपके आएगी एक्स। तो इसके अंदर भी वही प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये आपको बताता है आपका डी एक्स वाई। और आपको तीसरी जो चीज़ आपकी मेन जो आती है वो भी सेम इसी प्रकार की आती है, परंतु इसमें आपका एक्स होता है, इसमें जेड होता है। ये आपकी जो वाली नहीं कहा पाएगी, एक्स और जेड की भी जो पाई जाएंगी। ये आपका नोड है, इसको किस प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और ये जो आपका यहाँ पर जो आपकी नोट करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप, ये क्या होता है आपका एक्स जेड और ये होगा वाई। इस प्रकार ये आपकी जो पाई जाएंगी तीनों प्रकार के चित्र आपके सामने प्राप्त होते हैं। मेन बात आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड इन बिटवीन द एक्सिस और लोब्स, दैट इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स। 3 होते हैं टोटल, कितनी संख्या में होते हैं ये 3 से। अब दूसरी प्रकार की जो बात करते हैं T2G के बाद में दूसरा नंबर आता हुआ था EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स का जो हमारा है ध्यान रखिए, EG ऑर्बिटल्स अब ध्यान से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेन बात है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कहाँ पाई जाती है आपके अलोंग द एक्सिस वाली। अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है कि अगर आपकी पाली ये है तो इसी के ऊपर ये पाई जाएंगी। कहना मतलब ये है कि ये पालियों के ऊपर पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो लोब्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इस पालियों के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाता है आपका EG ऑर्बिटल्स कहलाता है। मैंने कितना बताया था इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार, 2 टाइप्स। नाम होता है DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें कि इनको कहाँ कहाँ बताएंगे हम, 10 बातें देखें। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका वो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, और आपकी ये एक्सिस है एक्स, और ये आपको सबसे पहले हम बताते हैं इसको DZ स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछने वाला ये है DZ स्क्वायर। ये क्यों पूछा जाता है, ध्यान से देखिए सामने एक बात है, तो ये Z एक्सिस ये है इसकी मान लो ये x है, और ये क्या आ गया आपकी y। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि Z एक्सिस के अंदर जो आपका आता है ये पालियां आपकी आती है Z एक्सिस के ऊपर, ये Z एक्सिस पर आती है, तो ये ध्यान रखें टोटल ये बढ़ाएं। दूसरी बात, इसको हम अंदर से इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि जब पाली आ चुकी है तो इसके ऊपर वो आपकी एक्सिस को थोड़ी देखेंगे। एक्सिस तो एक काल्पनिक चीज़ है जिसे हम डिनोट करते हैं कि आपका अंतरिक्ष या त्रिज्या में आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कैसे आपका अभिव्यक्त की जा सकती है। ध्यान से देखिए, इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर दूसरी पाली नहीं होकर क्या होती है, ये डबल रिंग के रूप में होती है। ये पूछा जा सकता है कि रिंग जैसी संरचना किसकी पाई जाती है, रिंग लाइक। रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है, DZ स्क्वायर की पाई जाती है।
और ये जो पाई जाती है इसमें ये एक रिंग होती है जो कि क्या होती है, ये केवल इसी में पाई जाती है। इसमें दूसरा लोग जो होता है वो शुक्र के कहा जाता है कि रिंग के रूप में यहाँ व्यस्त हो जाता है। और इस प्रकार इसकी जो स्पेशल संरचना की वजह से क्या होता है, रिंग लाइक शेप पाई जाती है, DZ स्क्वायर की पाई जाती है। और इसके अंदर जो जेड एक्सिस पर ही क्या होती है, पानी पाई जाती है। दूसरी जो बात हमारा मेन सिद्धांत है कि अलोंग द एक्सिस इसकी डेंसिटी पाएगी। दूसरा चित्र आता हमारा आता है DX स्क्वायर और डैश Y स्क्वायर। अब आपका ये x है, ये y है, ध्यान से देखिए आपका ये y के ऊपर भी आपका ये लोब आ गया और x पर भी ये लोब आ चुका है। बीच वाली जो आपकी ये जो है आपकी गायब कर दीजिए, ये दिखेंगी नहीं, ये आपका हो गया। अब दूसरी बात कि आपका जो y है, जो z है, वो कहाँ जाएगा, आपका z एक्सिस हो गया, अलोंग द एक्सिस हो ही गया। लेकिन अब इसके ऊपर एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये आपका अगर प्लस प्लस है तो माइनस, जो कि देना होता है कि ये अगर आपका ऐसे है, ये अगर एक्सिस से ऊपर है तो दोनों बाकी दोनों क्या है, एक्सिस से नीचे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस, ये आपकी स्पेशल संरचना हो गई। ये आपके दोनों प्रकार के टाइप्स हो गए, इजी ऑर्बिटल्स हो गए। रिपीट कम कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, T2G एंड TG। T2G हमारे 3 होते हैं, DX स्क्वायर, DYZ एंड DZ स्क्वायर, DXZ। अब ये जो और ये EG कितने प्रकार के होते हैं, हमारे DZ स्क्वायर हो गया, DX स्क्वायर, डैश Y स्क्वायर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर में अंतर, मेन अंतर क्या है कि एक में पाई जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड कहाँ पाई जाती है, इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है। एक में क्या होती है कि अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस वाला कौन सा है, EG। और जिसमें इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है वो कहाँ पाया जाता है बेटा, T2G। और आपके सामने यही, आप इसको बना लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। ओके, बाय।